हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ओम विष्णुपादाय वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलं हयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं श्री चैतन्येश्वर परमानंद माधव। कल जो है जन्माष्टमी है। भगवान श्री कृष्ण आज से लगभग 5000 और कुछ अधिक साल 30-40 साल पहले कंस कारागार में भाद्र महीना के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि में बुधवार को देवकी को माँ के रूप में और वसुदेव को पिता के रूप में स्वीकार करते हुए प्रकट हुए थे। अच्छा, कुछ लोग जप कर रहे हैं। मैं पहले भी कई बार बताया हूँ कि महाराज मना किए हैं। उन्होंने एक को देखा जप करें, बोले अभी अब जप करोगे कि प्रवचन सुनोगे? दो साथ में नहीं होता है, या तो जप करो नहीं तो प्रवचन सुनो। ये ऑफेंसिव है, अपराधपूर्ण है।
10वां एक हर रोज़ हम बोलते ना ध्यान के साथ जप ना करना भी एक अपराध है। तो अब ध्यान किस में है, जप में कि प्रवचन सुनने में, कोई किस में ध्यान है? दोनों एक साथ तो नहीं चलेगा। एक आकर महाराज सामने जप कर रहा था, तो महाराज ने पूछा अभी आप क्या करोगे, प्रवचन सुनोगे कि जप करोगे, बोलो। इसलिए हमने कई बार सूचना दिया है कि प्रवचन के समय जप ना करें, या तो जप करें नहीं तो प्रवचन में भाग लें। आज सवेरे 2 घंटा दिया गया था तो भी बाकी कैसे रह गया? जो लोग थे 2 घंटा नहीं 2.25 घंटा लगभग दिया गया था। तो कितने लोग सवेरे थे पूरा जब क्लास में, तो भी 16 माला बाकी किनका रह गया था? हाथ कर ऊपर रखिए ना। कितना समय लगता है रघुनाथ प्रभु 16 माला करने में? 2 घंटा, 3 घंटा, 2.5 घंटा। पर आप बीच में कहीं चले गए तो वहाँ गोडाउन में आधा घंटा लगभग यहाँ वहाँ थे। कोशिश करना चाहिए कि हमें वो 2 घंटे में दूसरे काम ना करें, जब पूरा करने के बाद ही जाएं। यदा यदा हि धर्मस्य, रोंगटे खड़े करने वाला है, ग्लानिर्भवति भारत, हरि बोल हरि बोल, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। शंख बजा, मैं समय हूँ वहाँ पे धृतराज कुरुक्षेत्र में। श्रीमद् भगवद गीता के ये जो श्लोक है, ये श्लोक कितने लोग जानते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य, हाथ ऊपर करिए ना थोड़ा। अब जाने ना, तो जो लोग जानते हैं हाथ ऊपर करिए, जो हाथ नहीं कर रहे हैं ऊपर, मैं समझूंगा कि वो नहीं, उनका आता नहीं है। अप डाउन होगा। परित्राणाय साधूनां, उठा रहे हैं, विनाशाय च दुष्कृतं। एनीवे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हे अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे भरतवंशी, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म की उत्थान हो जाता है, तब मैं अवतरित होता हूँ। तदात्मानं सृजाम्यहम्, सृजामि अहम, मैं प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां, साधुओं की परित्राण के लिए, विनाशाय च दुष्कृतं, दुष्कृतिवान की विनाश के लिए, दुष्कृतियों की विनाश के लिए, धर्म की स्थापन के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में, युग युग में प्रकट होता हूँ। तो कंस की कारागार में भगवान श्री कृष्ण 5000 साल पहले प्रकट हुए थे इसी उद्देश्य से। एक समय
इस धरती राक्षसियों शक्तियों की प्रभाव के कारण, उनकी पापों के कारण, उनके पापों से बोझिल हो गई। पाप का भार उनसे सहन नहीं हुआ। धरती को राक्षसीय शक्तियों का पाप इतना बढ़ गया कि धरती उनकी पापों के भार को सहन कर नहीं पाई। धरती माता ब्रह्मा जी के पास गई अपने दुख निवेदन करने के लिए। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साथ लेकर और धरती माता को लेकर साथ में चल पड़े क्षीर सागर के तट पर। क्षीर सागर के तट पर सभी देवता एकत्रित हुए, जिनमें ब्रह्मा जी नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने पुरुषोक्त मंत्र के द्वारा भगवान श्री विष्णु की संतुष्टि विधान की। पुरुषोक्त मंत्र अत्यंत पवित्र, अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। सब कई लोग देखे होंगे, नामहट्ट बुक में ये मंत्र दिया है। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमि विश्वत वृत्वा आत्तिष्ठत सांगुलम्। पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् ओतामृतत्व शेषान जदन्नेनातिरोहति। एतावान् अस्य महिमा होतो जायांश पुरुषः पादश विश्वभूतानि त्रिपाद अस्यामृतं दिवि। त्रिपाद उद् पुरुषः पादस्य भवत् पुनः तत् विश्वविक्रमत् शासन अनासने अभि। तस्मात् विराट अजायतो विराज अधिपुरुष सजात चरित्र पश्चात भूमिमथ पुरा। इस तरह ये लम्बा है। तो इन सारे मंत्रों के द्वारा ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साथ में लेकर क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर भगवान क्षीरदक्षाई विष्णु की संतुष्टि विधान की। और उन्होंने अपनी जो हृदय की भावना है भगवान को निवेदन किया। पहले प्रार्थना के द्वारा भगवान की संतुष्टि विधान करना होता है। जब हमें किसी वैष्णव के साथ किसी व्यवहार करने जाते हैं, पहले उन्हें प्रणाम करना चाहिए, उनकी स्तुति करना चाहिए, उनको संतुष्ट करके फिर कुछ निवेदन करना चाहिए। गीता में भी वही बताया गया है, जब हम गुरु के पास पहुंचना है तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेश ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिन। गुरु या तत्वदर्शी व्यक्ति के पास जब हम जाना है, उनसे कुछ जानकारी करना है, पहले उनको विधिवत प्रणाम करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको संतुष्ट करके फिर प्रश्न करना चाहिए। तो फिर प्रश्न का जो उत्तर है हमारे हृदय को स्पर्श करने वाला ऐसा उत्तर निकलेगा और हमारी कल्याण होगी। तो ब्रह्मा जी अपनी जो धरती की जो कष्ट है, हर एक जैसे ही यहाँ ये हो गया बस वहाँ चालू हो गया। ये हमेशा होता है, जहाँ जहाँ मेरा नज़र न जाएगा वहाँ चालू हो जाएगा। ये बहुत तक इसको नीचे करना पड़ेगा, ये हाइट अधिक हो गया, इतना करना होगा, नहीं तो परमानेंट रहेगा समस्या। यार हाइट कम कर देता है वैसा देखा ना तारा भावला हमारा फ्री हो गया पूरा मार्केट चालू। वहाँ बैठे ही है ना, कोई बात करता है करती है तो मुझे बताओ। আপনি দেখুন তো কি কথা বলছে। হ্যাঁ আমি বলবেন, আওয়াজ দিলে আপনাকে ধরবো। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম রাম রাम हरे हरे। तो भगवान श्री विष्णु ने संदेश भेजा ब्रह्मा के हृदय में। जैसे कि आजकल ईमेल भेजते हैं या व्हाट्सएप भेजते हैं, ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ ये समाचार क्षीरदक्षाई विष्णु से। क्या ना, हे ब्रह्मा, हे सारे देवता,
मुझे आप लोगों की प्रार्थना निवेदन प्राप्त हुआ। मैं संतुष्ट हूँ आप लोगों की प्रार्थना से, और आपकी जो निवेदन है अवश्य अति शीघ्र मैं पूरा करूँगा। मैं अति शीघ्र यदुकुल में जन्म लूँगा, प्रकट होऊंगा, और आप लोग भी मेरी लीला में सहायता करने के लिए अलग अलग राज्य वंश में जाकर प्रकट हो, जन्म लो। तो फिर धरती माता संतुष्ट होती है, लौट कर आ जाते हैं। इसके बाद यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में हे अर्जुन, मैं धर्म की रक्षा के लिए, साधु की रक्षा के लिए, असाधु की विनाश के लिए, अधर्म के विनाश के लिए मैं युग युग में अवतरित होता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कंस की कारागार में अवतरित होते हैं। जिस तरह एक मनुष्य, मानव शिशु माँ की गर्भ में 9 महीना की कथा बोल 10 दिन, 10 महीना बोलते हैं लेकिन 9 महीना 10 दिन, 280 डेज, 280 दिन मातृगर्भ में शिशु संतान को अवस्थान करना होता है, और वहाँ बहुत प्रकार की कष्ट अनुभव करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। कभी कभी भूख लगती है, माँ अगर देर में खाती है तो बच्चा कभी भूख का कष्ट महसूस करना पड़ता है। माँ को अगर कुछ कष्ट हो जाता है तो बच्चा को विवश होकर सहन करना पड़ता है। और वहाँ जठराग्नि, अग्नि की तेज कोमल शरीर, कृमि कीटों की दंशन इत्यादियों को झेलते हुए 9 महीना 10 दिन ये अबद्ध, अगर हमें इस कमरे में बंद करके, लाइट बंद करके 2 घंटा रखा जाएगा, कैसा लगेगा? 1 दिन रखा जाएगा, कैसा लगेगा? हाँ, जिसे प्राण निकल जाएगा, ये क्या है, पागल हो जाएगा। लेकिन शिशु 10 महीना रह जाता है, उसको क्यों होता नहीं कुछ? क्योंकि उसकी बुद्धि इतना विकास नहीं हुआ है, वो इतना समझ नहीं पाता है, नहीं तो वो भी मर जाता। भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है ताकि वो जिंदा रहे। ये प्रकृति की व्यवस्था है। फिर जब जन्म लेता है जिस दिन, दोनों रोते हैं, बच्चा भी रोता है, माँ भी रोती है। रोने की जो आंसू जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक खुश की आंसू या प्रेम की आंसू, और एक दुख की आंसू, कष्ट के आंसू। सुख या प्रेम की आंसू जो है ठंडा होता है, कष्ट या दुख की आंसू जो है गर्म होता है। प्रकृति ऐसा व्यवस्था कर रखी है। तो यहाँ माँ और बच्चे दोनों की आंखों से जो आंसू बहता है वो ठंडा बहता है कि गर्म बहता है? कष्ट के आंसू क्या होता है? गर्म होता है। माँ की कभी कभी माँ के जीवन प्राण चली जाती है। पहले ज़माने में सोनोग्राफी नहीं था, जब किसी कन्या को विवाह दिया मतलब समझ गया बस अति शीघ्र इसका एक जन्म और मरण की परीक्षा देनी होगी 1 साल के अंदर। पिता माता समझ लेते हैं, क्योंकि उस समय गर्भधारण करने से ये सोनोग्राफी व्यवस्था नहीं था कि संतान कैसा है, अगर कुछ अटपटा है तो उसको सिजरिंग करके जन्म देते हैं, नहीं तो नॉर्मल डिलीवरी होता है। एनीवे, तो बच्चा भी रोता है, माँ भी रोती है, और इस तरह बच्चा का जन्म होता है। जब जन्म होता है उसके शरीर में खून, लार इत्यादि गंदे वस्तु लगा रहता है। लेकिन भगवान कृष्ण कंस की कारागार में जब जन्म लिए वो ऐसा नहीं था। पहले
भगवान वसुदेव जी के हृदय में प्रकट हुए। फिर उनके हृदय से देवकी के हृदय में स्थानांतरित हुए, उनके हृदय से उनके गर्भ में स्थानांतरित हुए। इस तरह देवकी जो है गर्भधारण की भगवान को। देवकी और वसुदेव पिछले जीवन में बहुत तपस्या की थी। क्या नाम था उनके दोनों का? भगवत चैतन्य प्रभु सुतपा और पृश्नि गर्भ। ये दोनों पति पत्नी पहले जीवन में बहुत तपस्या की थी कि परमेश्वर भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए, और भगवान सम्मति देते हैं और ये दोनों भाग्यवान पिता माता के घर में आ जाते हैं पुत्र के रूप में, जो कि संसार के सबसे शक्तितम व्यक्तित्व परमेश्वर भगवान है। सबसे सुंदर है, सब कुछ में श्रेष्ठ है, हर चीज़ों में। सुंदरता में चरम है, चोरी में भी चरम है, बदमाशी में भी चरम है, झूठ बोलने में भी चरम है, और सत्य बोलने में भी चरम है। हर चीज़ में भगवान किसी को जब धोखा देते हैं, दुर्योधन को धोखा दिया बहुत, यहाँ वहाँ घुमा फिरा के। पुलिस चोर को धोखा देता नहीं तो बोला ये धोखा कैसा है, क्यों नहीं धोखा देगा चोर को पकड़ा नहीं जाएगा। मैं एक बार राधेश्याम प्रभु को पूछा था कि ये धोखाधड़ी नहीं है कि कभी कभी ट्रिक्स करते हैं भगवान श्री कृष्ण, लोग आरोप लगाते हैं कृष्ण के ऊपर कि कृष्ण ने ऐसा ऐसा कर दिया, ट्रिक्स किया ना। ट्रिक्स नहीं करने से चोर को पकड़ा नहीं जाएगा। जो गुनहगार है उसके लिए ट्रिक्स ज़रूरी है। पुलिस कई कबार लड़की की पोशाक पहन लेती है, चना बेचने वाला का पोशाक पहनता है या झूठ बोलता है, चोर तो नहीं पकड़ा जाएगा। नहीं तो ये गलत, उसके लिए अपराध नहीं है, ये धर्म है। तो इसी तरह भगवान कंस के कारागार में प्रकट होते हैं। उससे पहले के इतिहास आप सब लोगों को पता है कि कैसे कंस उग्रसेन को जेल में डाल देता है। और अपनी वो सगी बहन नहीं थी देवकी, उग्रसेन की कन्या है। नहीं कौन बोला? देवकी के पिताजी का नाम क्या था? देवक। उग्रसेन जो है देवक के भाई लगते हैं। कंस के पिता है उग्रसेन। एक्चुअली वो भी सही पिता नहीं है, ये असुर के औरों से जन्म हुआ है। उग्रसेन की पत्नी एक समय जब जिस समय जाना नहीं चाहिए था, सखियों के साथ कहीं घूमने फिरने गई थी, तो वहाँ एक असुर आकर उसका संग किया था, तो वो गर्भाधान किया था। और उसी का परिणाम एक अंश है कालनेमी, पूर्व जन्म में था कालनेमी, कंसासुर। तो कंस दुष्ट तो था, लेकिन देवकी प्रति उसका प्रेम था, बहन है। तो देवकी जब विवाह का उम्र हुआ, उसने घोषणा की और जबरन राजा हो गया, उग्रसेन को जेल में डाल दिया और घोषणा की कि इसके लिए ये चाहिए, पति चाहिए। फिर अपने मित्र था वसुदेव, ये राजपुत्र थे, उनको कहा कि विवाह अपने बहन के साथ विवाह करने के लिए, तो प्रस्तुत हो गए। परंतु विवाह का दिन जब आया, कंस ने कहा मैं खुद बहन की रथ हाँकूंगा। घोड़ा जो वर वधु का जो गाड़ी है जहाँ बैठते उसको घोड़ा लगाया गया था, घोड़ा को हाँकना पड़ता है, चलाना पड़ता है। कंस ने बोला मैं लगाम पकड़ूंगा, मैं ही हाँकूंगा रथ, मेरी बहन है, मैं खुद ही काम करूंगा, राजा होकर भी मुझे अच्छा लगेगा। तो भाई बहन के लिए ऐसा एक प्रेम का निदर्शन है, आदर का। तो इसमें देवकी प्रसन्न हुई कि मेरा भाई बहुत अच्छा है, मेरे लिए कार्य करने वाला है। लेकिन जब रथ हाँकना शुरू किया, अति शीघ्र एक आकाशवाणी हुआ, अरे दुष्ट कंस, तो जिसके लिए इतना कार्य कर रहा है
उसकी ही संतान ही तेरा मृत्यु की कारण बनेगी। जैसे ही आकाशवाणी हुआ शून्यवाणी, कंस बड़ा चिंता में आ गया। तो उसने सोचा वो दुष्ट है कि बहन को जिंदा रखने से ही ना जन्म होगा, वही मारेगा मुझे भांजा, तभी बहन की हत्या कर देता हूँ, मुझे मारेगी इसका पुत्र। इतना हिम्मत है। जब तलवार निकाला म्यान से, वसुदेव सत्यवादी और बड़े वीर वो थे, उन्होंने समझाने की कोशिश की, देखो प्रिय कंस, आप मेरे मित्र हो, आप जानते हो कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, ना मैं जानता हूँ, ना मैं आपको ये वचन देता हूँ। शून्यवाणी हुआ था तो इस देवकी के 8वीं गर्भ की संतान जो है तुम्हारी मृत्यु की कारण बनेगी, अष्टम गर्भ की संतान। तो उन्होंने कहा वसुदेव कंस को, हे प्रिय कंस, देखो देवकी की कोई गलती नहीं है, वो देख तुम्हारी बहन है, वो एक स्त्री है, तुम वहाँ उसको क्यों बिना गलती से मारोगी? न उसको मारने की मेरी इच्छा नहीं है, मेरी तो समस्या है उसकी गर्भ की संतान की। न मैं आपको वचन देता हूँ, मेरा जब 8वीं संतान होगा मैं खुद लेकर तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। तो फिर तो कोई डर की बात नहीं है ना, ठीक है। फिर नारद मुनि सोचा कि ये कंस तो ये वसुदेव ऐसा जो कंडीशन कर दिया, अभी तो ये इन 7 बच्चों को मारना भी था, पहले से उनका अभिशाप है, और कृष्ण को जल्दी उतारना भी है धरती पर। तो उन्होंने कंस को थोड़ा गुमराह किया। नारद मुनि बोले, देखो ये जो 8वीं संतान है, तुम कैसे गिनती कर रहे हो, ऊपर से नीचे कि नीचे से ऊपर? कभी भी आ सकता है, यही सब एक चक्र है, उसका ऊपर नीचे कब होगा कैसे पता चलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहला भी 8 हो सकता है, लास्ट भी 8 हो सकता है। इसे तुम विचार करो। नारायण। तो कंस बोला, ये तो बड़ी सही बोलते हैं नारद जी। उसने देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया, बोला सारे संतान मुझे चाहिए, सबको मारूंगा। वसुदेव बोला ठीक है, एक एक संतान होता रहा, दुष्ट कंस आता रहा और एक एक को पटक के वहीं मारता था शिला के ऊपर। देवकी जो कि माँ है, उसके लिए सहन करना अत्यंत दुस्सह था। जब 7वीं गर्भ हुआ, उसमें अनंत शेष भगवान से बलराम आए, फिर उनको जोगमाया ने उनको ट्रांसफ़र किया रोहिणी के गर्भ में। फिर जोगमाया वसुदेव देवकी के गर्भ में आए। नहीं सॉरी, हाँ ये गलत बोला, ये रोहिणी के वहाँ ये जोगमाया जन्म हुए और कृष्ण यहाँ वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। और शून्यवाणी हुआ कि इनको लेकर वहाँ नंद के घर पे जाए और एक्सचेंज करके लाए उस कन्या को, पुत्र को दें। यशोदा, चौसुदा, रोहिणी नहीं, यशोदा। तो भगवान की इच्छा से कैद खाने की जो गेट है खुल जाता है, इनकी जो बांधा हुआ सारा चैन है खुल जाता है। कृष्ण भगवान को लेकर वसुदेव एक टोकरी में लेकर चल पड़ते हैं और जमुना जी में देखते हैं बाढ़ आई है, बहुत पानी है। वो भी भगवान की इच्छा है। इच्छा से देखा एक सियार जो है आगे चलता रहा, पानी 2 भाग में बांट गया और भगवान से अनंत शेष बलराम जी उनके पीछे फणा फैलाकर छतरी का काम दिया। बीच में भगवान श्री कृष्ण जमुना जी के हृदय को समझ पाए कि जमुना जी चाह रही है कि मेरी संग लाभ करें। एक बार जो है वो टोकरी से गिर पड़े, खो गए कृष्ण बीच में। वसुदेव जी बहुत परेशान हुए, फिर अतिशीघ्र कृष्ण प्राप्त हो गए, उनको टोकरी में रखकर चल पड़े नंद के घर पे। और वहाँ यशोदा एक कन्या का जन्म दिया था, कन्या को लेकर पुत्र को वहीं रखकर यशोदा भी अचैतन्य थी।
पुत्र कन्या को लेकर चल पड़े कारागार। जब कारागार में आ गए, उनके जो बंधन चेन जो है ऑटोमेटिक सब बंधा गया, दरवाज़ा बंद हो गया। भगवान की योगमाया के कारण सारे जो चौकीदार हैं सो गए थे। फिर कन्या जो है रोने लगी जब जेल के अंदर आ गई। कन्या का रोना सुनकर समाचार दिया गया, सारे चौकीदार जग गए। कंस दौड़ कर आया, सुनी दुष्ट रुष्ट कंस आइलो कारागारे, आषाढ़ मारिलो शिलार ऊपरे। तो दुष्ट अत्यंत रुष्ट होकर कंस दौड़ कर आया और कन्या देखा। बोले कन्या क्यों? इस बार तो पुत्र होना था। खैर जो भी हो, इसको तो मैं मारूंगा ही। और कन्या को लेकर जब शिला के पास गया, उसको जैसे पटकाया, कन्या उसके हाथ से फिसल गई, आसमान में उड़ गई और हंसने लगी। अरे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे जो मारने वाला है गोकुल में बड़ा हो रहा है। इस तरह ये कन्या जो है आकाश में अदृश्य हो जाती है। कंस जो है उसी दिन से बहुत परेशान होने लगता है। फिर कंस प्रारंभ किया एक एक असुर को भेजना। पहले पुतना को भेजा। पुतना ना, उससे पहले और किसी को भेजा था? हाँ, सकड़ासुर। सकड़ासुर को भेजा था। जब भगवान श्री कृष्ण वहाँ सोए थे सकट के नीचे, एक लाठी मारा, इस जो असुर के रूप में हुआ था वो असुर आसमान में उड़ गया और नीचे गिर के ही मर गया। छोटा सा बच्चा 2-4 दिन उसमें ही इतना शक्ति दिखाई और उसको मार डाला। फिर पुतना आई। पुतना देखने में बहुत सुंदरी थी, बहुत ही आकर्षक उसकी जो चेहरा है। और आकर कृष्ण की जो सुंदरता है, आसपास के सारे गोपियाँ ब्रजांगनाएँ आती है कृष्ण को देखने के लिए रोज। तो ये भी गोपी जैसे बनकर छद्मवेश धारण करके आ गई नंद के घर में, नंद महाराज के घर पे। और जब थोड़ा मैया यशोदा अनमना थी, कृष्ण को लेकर एक ओर चली गई। पुतना पहले से अपने स्थान पर कालकूट विष जहर लगा कर आई थी। तो एक साइड में जाकर उसने चुपके से क्या की, जैसे दुलार कर रही इसी ऐसे, पहले तो दुलार की, बाद में अपना काम चालू किया। दूध पिलाई और दूध में वो जहर लगा कर आई थी। जैसे कि दोस्तान उसके मुंह में डाला, कृष्ण चूसने लगे। पुतना ने सोचा कि कृष्ण ये बालक जो है अभी मर जाएगा, क्योंकि इस जहर की प्रकोप जो है इतना तीव्र है, कोई सहन नहीं कर सकता, तुरंत मर जाएगा। परंतु पुतना के क्षेत्र में उल्टा हुआ। यहाँ पुतना की इस परिस्थिति में कृष्ण दूध तो पान किया, जहर उनको कुछ असर नहीं डाला। भगवान शंकर भगवान जब समुद्र मंथन से वो कालकूट जहर निकला, शिव जी ऐसे एक महान वैष्णव है जो कि सभी संसार के मनुष्य को कृपा करने के लिए योग्य है, उस कालकूट जहर को पीकर हजम कर लिया और संसार को बचा लिया। तो भगवान श्री कृष्ण के लिए भी ये जो जहर को हजम कर लेना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कालिया नाग की जहर जो है इतना तीव्र था, कालिया ह्रद के ऊपर से पक्षी उड़ जाने से मरकर ह्रद में गिर जाता था। ह्रद के ऊपर से चिड़िया पक्षी उड़कर जा नहीं सकते हैं, उसकी इतना प्रभाव है। ये 25,000 जो इलेक्ट्रिक वायर जाता है उसके पास से जो जाएगा पकड़ लेता है ना। 25,000 वोल्ट जब वायर इलेक्ट्रिक करंट जाता है, अगर कोई नज़दीक गया तो खींच लेगा, मार डालेगा। उसी तरह ये कालिया ह्रद जो है बहुत पावरफुल 25,000 वोल्ट जैसा था। वो कोई पक्षी गया उसको बस मार डालता था। और भगवान श्री कृष्ण जब छोटे हुए बड़ी आसानी से काली ह्रद में छलांग लगाए, कदम पेड़ के ऊपर चढ़ गए और उड़ी मारे, जम्प्ड इनटू द कालिया ह्रद। और कालिया नाग
इतना जहरीला है, बहुत जहरीला। उसके लिए तो सर्व ऐसा था, उसको अच्छी पाठ पढ़ाई, उसके फंड के ऊपर डांस किया, उसके घमंड का दमन किया, खून की उल्टी की, मरने वाला था। उनकी जो नाग पत्नियां हैं आकर भगवान की प्रार्थना करने लगे, हे भगवान आप परमेश्वर है, आप आदि पुरुष है, आप भगवान आप बड़े दयालु है, आप कृपया हमारे पति को छोड़ दीजिए, उनके ऊपर कृपा कीजिए। तो भगवान जय द्विज पत्नी जय जय नाग कन्यागण भक्ति ते जहार पाइला गोविंद चरण। तो कृष्ण यहाँ पुतना की जो जहर को हजम करना ये साधारण बात है। बहुत बार बहुत जगह पे जहर का हजम कर दिया है। शिव जी का जो हलाहल जहर है उनका मुझ दिन से हुआ नीलकंठ हुआ, शिव जी के नाम। और पुतना का दूध तो पिया, साथ में पुतना की प्राण को भी पी लिया, खींच लिया। पुतना बोल रही थी छोड़ छोड़ छोड़, बोले किसका लगाया। वो तो माँ की भांति काम कर रही थी, उसने सोचा ये नादान शिशु है, कल का बच्चा है। लेकिन उसका जो आक्रमण था, ये पुतना जो विशाल, तब विशाल का ही शरीर धारण कर लिया था, राक्षस शरीर। उसके पास माने कई हजार हाथियों की अधिक शक्ति है, भले स्त्री है, लेकिन ये छोटे शिशु के पास वो कुछ नहीं है। तब उसको लगा मैं कालजम को अपने सीने पर बिठा कर रखा हूँ, मृत्यु को। दूध के साथ कृष्ण ने पुतना का प्राण भी हर लिया, इस तरह पुतना का वध हुआ। लेकिन उसके बाद जब पुतना का शरीर जलाया गया, वो चारों ओर चंदन खुशबू आया। भगवान पुतना के लिए एक विशेष कृपा की थी, सिर्फ पुतना के लिए। भगवान ने कई सारे असुर का वध किए हैं, अघासुर, बकासुर, वरिष्ठासुर, चाणुर, मुष्टिर, धेनुकासुर, वत्सासुर, और कंसासुर, और कौन बोलेगा? तृणावर्त, और कौन? वत्सासुर, धेनुकासुर, अघासुर, बकासुर, सकटासुर, धेनुकासुर, चाणुर, मुष्टिर, कंसासुर, और कोई रह गया? एनीवे, तो ये सिर्फ पुतना के लिए एक विशेष उन्होंने कृपा की। ये श्लोक चैतन्य चरितमृत में बहुत विशद वर्णन है पुतना की कथा। ये गदाधर पंडित और पुंडरीक विद्यानिधि के प्रसंग में आता है यही श्लोक, अहोबकियम स्तन कालकूटम। अहोबकियम अहोबकियम स्तन कालकूटम जिघ्घं शयापायद अपि असाध्वी लेभे गतिम धात्रीम उचितम ततन्यम कम्बा दयालुम शरणम व्रजेम। बहुत साल पहले एक बार पुणे में वहाँ जो माताजियों के लीडर है जानवा माता जी, वहाँ कई सारे लीडर हैं, सत्यवती माता जी, राधा माता जी। ये लोग इस साधारण जो बहुत बड़े बड़े प्रचारक है ना, ये सन्यासी से कुछ कम नहीं है। इनका जो लेक्चर है बहुत हाईपा है, बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं ये लोग। हम जैसे व्यक्ति उनके सामने कुछ नहीं है। उनके साथ लेक्चर इंग्लिश में तो होता है, खाली इंग्लिश की बात नहीं है, लेकिन फिलोसफी इनका इतना डीप है, दौड़ है बहुत तीव्र, इनका अधिक दौड़ है, शास्त्र में अति दक्ष है माता जी होकर भी। तो उनके वहाँ एक बार लेक्चर प्रोग्राम हो रहा था। भक्ति रसामृत महाराज उस समय उनका दीक्षा नहीं हुआ था, संन्यास दीक्षा नहीं हुआ था। देवामृत प्रभु थे, वो प्रवचन दे रहे थे और श्यामानंद प्रभु सामने बैठे थे। मैं गया था वहाँ सुनने के लिए, जानो माता जी घर पे। तो देवामृत प्रभु ने पूछा, यह महाराज राधानंद महाराज थे मुझे लगता है, पूछा कि कौन बता सकता है श्लोक जो ये पुंडरीक विद्यानिधि और गदाधर पंडित में जो वार्तालाप में भागवतम का श्लोक। श्यामानंद प्रभु बोलना चालू कर दिया। आज से 25-30 साल पहले की बात बोल रहा हूँ मैं।
अहोबकीयं स्तनकालकूटं जिघां सयापायदपि असाध्वी लेभे गतिं धात्रीं उचितं ततन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। इतना सुंदर लगा श्लोक, मुझे लगा ये श्लोक अवश्य हमको सीखना चाहिए। मैं उसी दिन आश्रम में आकर उसी दिन सीखा था, इतना सुंदर लगा था कि हाँ, भगवान ने क्या की ना, पुतना का तो वध किया, लेकिन उनके लिए विशेष एक व्यवस्था की। उसका राक्षस शरीर का तो विनाश किया, लेकिन उनके ऊपर आशीर्वाद भी किया कि भले वो राक्षसी बनकर आई प्राण लेने के लिए, लेकिन भगवान इतने दयालु, भगवान रामचंद्र देखिए ना कितने दयालु है। रावण आए मारने के लिए, फिर भी उनके ऊपर दया है, वो सबके ऊपर दया करते हैं, शत्रु के ऊपर भी दया करते हैं भगवान। जैसे कि कभी कभी छोटा बच्चा पिताजी को मारता है या माँ को मारता है, लेकिन माँ उनको आदर करती है, पिता भी आदर करते हैं, लेकिन वो मारता है। तो उससे भगवान के लिए जो राक्षस है ये छोटे बच्चे के जैसा है, उनके आक्रमण कुछ असर नहीं, वो तो चाहे तो उनका ख़त्म भी कर सकते हैं, लेकिन लीला के लिए से प्रकट करते हैं, लेकिन उनको सामने ये शिष्य की भांति है। एनीवे, तो भगवान पुतना के ऊपर कृपा करके उनको गोलोक भेजा। बाकी सबका निर्विशेष गति हुआ, ब्रह्म ज्योति में लीन होना। जिसको भगवान वध करते हैं उनका ब्रह्म ज्योति में प्रवेश होता है, ये मुक्ति साजुज्य मुक्ति होता है। परंतु पुतना को अपनी माँ बनाया, गोलोक भेज दिया धात्री। क्यों ना, भले वो मारने आई थी, लेकिन वो एक माँ की जैसा काम किया था, स्तन पिलाया था, दूध पिलाया था, माँ जैसे बच्चा को पिलाती है। तो ये भागवतों में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ये भगवान कितने दयालु है। प्राण घाती नहीं, पुतना आई मारने के लिए, भगवान जानते भी है तो भी उनके ऊपर दया की, इतना प्रेम किया। शत्रु को भी प्रेम रखने वाले व्यक्ति उनको गोलोक भेजा और माँ का स्थान दे दिया। संसार में क्या होता है, मेरा दुश्मन, आजकल मूवी में क्या देख, तू मुझे मारा है, मेरे बाप को मारा है, मैं तुझे मारूंगा, बंदूक जुगाड़ इंतजाम करता है फिर खुद निकल पड़ता है उसकी बदला लेने के लिए। लेकिन भक्ति साम्राज्य में, वैष्णव समाज में ये बदला शब्द नहीं होता है, रिवेंज शब्द उनके जीवन में नहीं होता है। वो क्षमाशील होते हैं। बदला लेगा जो व्यक्ति ऐसा सोचेगा वो भगवत धाम कभी लौट कर नहीं जा पाएगा, उसके मन से आध्यात्मिक चिंता निकल जाएगा। यानी अभी समय हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण इस तरह प्रकट होते हैं और एक के बाद एक असुर कंस भेजता है, सबका उद्धार कर देते हैं। अघासुर एक अजगर सांप है। बकासुर, अघासुर और पुतना ये दो भाई एक बहन है, इसलिए उनका नाम पड़ा है अहबकीयम, बका की बहन बकी। ये पूरा फैमिली राक्षस है। अघासुर, बकासुर और पुतना, दो भाई और बहन है। अघासुर, उसकी कथा जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो भगवान श्री कृष्ण एक दिन चरागांव गए ग्वाल वाल बछड़ों को लेकर चराने के लिए, अघासुर को भेजा था कंस ने। अघासुर क्या कि अजगर सर्प का शरीर है, वो हाईवे बना दिया, बहुत चौड़ा रास्ता, बहुत बड़ा रास्ता, अपना मुंह खोल के रहा। इनको लगा कि गुफा है और अंदर बहुत बड़ा हाईवे है, बच्चे भले वाले हैं, बस अंदर चल पड़े। भगवान कृष्ण छोटे हैं, लेकिन दूर से देखा कि उनके सारे मित्र अघासुर के मुंह में घुस गए हैं। अभी कृष्ण ने सोचा अगर मैं नहीं जाऊंगा इनका मृत्यु हो जाएगा, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण तो चले ही गए। अघासुर इंतजार भी कर रहा था कब ये लल्ला घुसेगा, नंद का बेटा, तब इसका मैं गुड बाय करूंगा। लेकिन लल्ला का बेटा घुसा तो है, लेकिन गुड बाय किसका होगा वो तो समय बताएगा। अंदर जाकर भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर के गले में वहीं जाकर अपना शरीर विशाल बढ़ा दिया। कुछ नहीं किया, खाली शरीर विस्तार कर दिया, विशाल शरीर धारण कर लिया। उसका गला सफोकेशन हो गया, सांस ले नहीं पाया। मतलब किसका अंदर ले लिया मैं,
ऐसा कैसा बे, और बढ़ाता है भगवान कृष्ण, और बढ़ाते हैं, उसका इलास्टिसिटी खत्म हो गया। अभी कृष्ण कृष्णता कोई कर नहीं सकता है, वो कितने ही बड़ा अचिंत्य रूप से बड़े हो सकते हैं, जड़ में हाइट में भी। और उसका गला को रुद्ध कर दिया, लड़ाई बड़े करना नहीं पड़ा, उसका वहीं देहांत हो गया। फिर उसका फोड़ को सब निकले, बच्चे सबको निकाल दिए। और अघासुर का शरीर वहीं बहुत कई दिन तक पड़ा रहा, बच्चे उसको लेकर खेलते रहे। ऐसा है, उनके लिए एक दर्शन का वस्तु रहा। हाँ, बड़ा म्यूजियम जैसा। अघासुर कृष्ण भगवान की। भगवान इस तरह बहुत सारे, अरिष्टासुर का कैसे वध किया, वो सांड था। और अंत में कंस का भी वध करेंगे, और इस तरह धरती के भार को हल्का करेंगे। अच्छा, कि कैसे राधा महाराज ने जब के बाद इंस्ट्रक्शन दिया कि प्रभुपाद के सामने बैठना चाहिए हाफ सर्कल करके, उन्होंने गोल बना दिया, यहाँ कौन बैठेगा, यहाँ कौन बैठेगा, यहाँ कौन बैठेगा, ताकि एक दूसरे को देख सकें और जब के बीच में से कोई उठ कर चले ना जाए। शुरू में कुछ दिन के बाद क्या, कुछ लोग जो है पानी पीने बाहर गए, फिर लौटे नहीं। ये चीज़ भी होता है। तो महाराज ने कहा जग जो है अंदर ला के रखो, और गिलास भी, ताकि पानी पीने के लिए बाहर जाना ना पड़े। जैसे कि वहाँ चले जाते हैं किचन के पास, क्या टॉयलेट के, फिर वहाँ से घूम फिर के फिर ऐसा। लेकिन आज मुझे लगा बहुत लोग बैठे जब के लिए तो भी कुछ काम ढूंढ लेते हैं मोबाइल में या फ़ोन में या किचन में। जिसको जप करने इच्छा है वो काम ढूंढेगा नहीं उस समय, जप ही सबसे महत्वपूर्ण काम है। इसलिए अधिक सेवा ना ढूंढे उस समय। सेवा करने की इच्छा है तो जप के समय सेवा ना करें। हरिनाम जप ही सबसे उत्तम सेवा है। ठीक है, आगे। खिचड़ी खाते हैं, अगर हम निकल जा सकते हैं इसके बाद, तो मेरा रोड में जाकर थोड़ा आराम करके शाम को हमारा खुद का कुछ जो कार्यक्रम वगैरह करना है, संडे को हम कर सकते हैं। तो ये संडे फीस्ट हम अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा हमको, वो नए लोगों के लिए रख सकते हैं। वो नहीं तो अगर आप बोलते हैं संडे फीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम संडे फीस्ट अटेंड करेंगे, सुबह का छोड़ देंगे। पीछे से बैक 2 मिनट पे 1 मिनट पहले कुछ हो गया तो उठा देना चाहिए उसको, अगर कोई जब तो कुछ वक्त लोग अब मंदिर के हॉल छोड़कर पानी पीने के लिए जाते थे, वापस लौट नहीं आते थे। चल करो। तो महाराज ने उसके बाद बोला मंदिर का हमें एक वाटर का ये रख दो ग्लास के साथ। महाराज अनाउंस करने के लिए बोला कि पानी इधर ही है, बाहर नहीं जाना है। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, इस तरह महाराज यस गिवन एम्फेसिस फॉर द मॉर्निंग प्रोग्राम। और कॉन्ग्रेगेशन लोग महाराज को पूछते थे कि ये सब ब्रह्मचारी के लिए सिस्टम है क्या? महाराज बोलते नहीं, सबके लिए कॉन्ग्रेगेशन ऑल्सो। तो एक बार द्वारकाधीश प्रभु, कृष्णचंद्र प्रभु और बाकी लोग एक कमेटी बनाकर कॉन्ग्रेगेशन काउंसिलर्स को रिप्रेजेंट करते हुए महाराज के पास गए। फॉर्चुनेटली बाकी उसमें भी था, उसमें देख रहा था। वो लोग बोल रहे थे महाराज जी आपने हमको मंगलारती के लिए आने के लिए बोला, संडे के लिए हम आते हैं, मंगलारती के लिए आते हैं, नाशिन आरती, तुलसी आरती और उसके बाद गुरु पूजा, और आप आकर क्लास देते हैं 8:30 से लेकर 10:30 साढ़े 10 तक खिचड़ी खाते हैं। अगर हम निकल जा सकते हैं उसके बाद, तो मेरा रोड में जाकर थोड़ा आराम करके शाम को हमारा खुद का कुछ जो कार्यक्रम वगैरह करना है, संडे को हम कर सकते हैं। तो ये संडे फीस्ट हम अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा हमको, वो नए लोगों के लिए रख सकते हैं। नहीं तो अगर आप बोलते हैं संडे फीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम संडे फीस्ट अटेंड करेंगे, सुबह का छोड़ देंगे, हम आ जाएंगे 12:30 बजे, सुबह गुजर कुछ करके 12:30 बजे आ जाएंगे। महाराज बोल रहे नहीं, दोनों इंपॉर्टेंट, भागवतम ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड संडे फीस्ट ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और भक्त लोग बोले महाराज जी संडे फीस्ट ठीक है, 12:30 से 1:30 बजे हो जाएगा तो अच्छा है। हमारे मन चौपट में तो 3, 3:30 कभी 4 भी बज जाता है। क्यों समझ में आया? समझ में आया? संडे का प्रोग्राम 12:30 बजे शुरू होता है, ख़त्म कब होता है? 1:30 बजे। वो लोग बोल रहे हैं कभी 2, 3, 4 बज जाता है ख़त्म होने के लिए। हैं गोपीनाथ मंदिर, हाँ दिन में। पुणे में भी इस तरह जो पहले लोग जब थे, दूसरे जो वो लोग
12:30 1 बजे आरती खत्म हो गया, 2 बजे के अंदर तक सब प्रसाद लेके मंदिर बंद चले गए। लेकिन जब महाराज राधन महाराज के अंडर में आया वो 2:30-3 बज गया, ये लोग कंप्लेन करने लगे हम इतने देर तक नहीं रखेंगे, बहुत लंबा लेक्चर चलता है, आंदोलन करने लगे। कोई उसको पत्ता नहीं दिया, चलता रहा। ऐसे जो आंदोलन करने वालों निकल गए, लेकिन जो आए फिर अच्छे अच्छे भक्त है जो सीरियसली इंटरेस्टेड फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, वो लोग आए और मंदिर भर गया, कांग्रेगेशन बहुत बड़ा हो गया। ये जो आन व्यक्ति वो सब निकल गए जिनको भक्ति में इंटरेस्ट नहीं, बस खाने पीने की इंटरेस्ट है। यानी आगे भक्ति स्वामी के बारे में 5 घंटा पढ़ा हुआ, संडे की सो रात को 8:30 हो गया। तो भक्त लोग बोले महाराज जी मंदिर में आकर सुबह से कुछ समझ में आया? ये अभी जो कहा क्या समझ में आया? लेक्चर इतना लंबा चलता रहा, संध्या 8:30 बज गया। संडे फीस्ट 12:30 बजे शुरू हुआ था, आरती कीर्तन भजन प्रवचन होकर 5 घंटा लेक्चर हुआ तो 8:30 बज गया। कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? हाँ, 5 घंटा लेक्चर हुआ, शुरू हुआ था। प्रोग्राम कितने बजे शुरू हुआ? 12:30 बजे संडे को दोपहर का, और ख़त्म होना चाहिए 2:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे ख़त्म होना चाहिए। उसी जगह पे 2:30 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 8:30 बजे शाम को। अभी आप बोलेंगे वो महाराज बोल रहे हैं इसलिए, लेकिन वहाँ पे भी लोग कंप्लेन करने वाले लोग हैं। इस कंप्लेन तो सब जगह वाले लोग हैं, पर उसमें क्या जो लोग ये कंप्लेन करते रहते हैं, ये लोग इतना उसको असर पकड़ में नहीं आते हैं। उसमें जो सीरियस लोग आ ही जाते हैं ऑटोमेटिक, धीरे धीरे जो सीरियस है वो लोग इकट्ठे हुए, जो सीरियस नहीं निकल गए। हमको जल्दी चाहिए हैं। आगे मंदिर में ही रहते हैं, मैंने बोला वेरी गुड, वही चाहिए। हमारे बोले भक्तों के साथ आकर गाना, नाचना, प्रसाद पाना, एक्सचेंज करना, इसको जोड़कर हमारा लक्ष्य क्या है? उसके बाद बोले महाराज हम आपस में चर्चा करके आ रहे हैं, तो सब वापिस आ गए बात। उसके बाद काउंसिलर बोर्ड में उन्होंने प्रेजेंट किया, महाराज जैसे बोर्ड में सब लोग बोले क्या बोलते, आपने सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया। वो बोले आपको क्या मालूम, पूरा बोल दिया आपने। लेकिन महाराज अपने स्टैंड को कभी बदला नहीं। महाराज दोनों देते थे, भागवतम भी देते थे, संडे किस भी देते थे। भागवतम में श्रीमद् भागवतम, संडे किस में चैतन्य लीला। मैं 16 साल सुना हूँ। तो इधर भी हमारे मंदिर में भी एनबीसी में तो ऐसा ही हुआ। अभी गंभीर भक्तों ने बोला कि हमको क्या करना चाहिए, हमको क्या भागवतम करना चाहिए भक्तों को, नहीं तो संडे की सब सीनियर लीडर में बोले संडे की हमको नहीं चाहिए, ऐसा उनके लिए लगा तो उनको हमको भागवतम के लिए आए। तो पहले जब भागवतम चालू हुआ 1500 लोग आए थे, बढ़िया भागवतम हुआ। लेकिन धीरे धीरे जैसे हमने करता रहे, कभी 300 लगाते हैं। कारण क्या जाने तो उसको माने नहीं माना, मूड कहना महाराज अपेक्षा करते हैं कि विजिबल साधना होते हैं, खास करके लीडर्स को। महाराज बोलते हैं बाकी लोगों को पकड़ा, बाकी लोग लीडर के पीछे लीडर आएंगे ना। कौ का प्रिंसिपल मालूम आपको? लीडर कौन है? कौ। उनके अनुयायी कौन है? अगर कौ बोलेगा उतना इम्पोर्टेंट नहीं, सब आप बोलेंगे, ऐसे बोल रहे हैं। अभी कौ बोलेगा नहीं हमको भागना, महाराज ने बोला मंगला कैसे लेकर पूरा अटेंड करना हमको, तो आप पीछे पीछे भागेगा उसके पीछे। इसलिए फॉलोअर्स को पकड़ने में कुछ मजा नहीं, लीडर आना चाहिए। तो फॉलोअर्स देखेंगे क्या लीडर बैठा है कि नहीं। अगर वो उठा तो आएंगे ना, वो अगर कनेक्शन है तो आ ही जाएंगे। आप देखेंगे शेर प्रभु और नेटवर्क प्रभु, राष्ट्र तो रोज जाते हैं, राष्ट्र मंत्री करते हैं। एटम बम गिरा है क्या? कम करो, कम करो। बोलने मतलब क्या, महाराज insisted very much on visible presence of leaders in the temple campus. Monday to Saturday you can make your home into temple. Sunday make temple into home. That is what the temple said. Monday to Saturday क्या तुझे घर को मंदिर बनाएंगे, और संडे को मंदिर को याद बनाएंगे। मतलब छोड़ना नहीं, पूरा करने का होता है। आने वाले भक्तों को प्रेरणा देना, उनसे बातचीत करना। कभी कभी बाहर जाते हैं कौन सी कॉम्पिटिशन चल रहे वो पर्सन
tour or something. Into one side. And this one visible sadhana. Leaders should be visible in the temple. ऐसा नहीं कि 3 महीने में एक बार आते हैं, एक आध बार. तेरे कम करो, ये कम करो. हाँ, खत्म हो गया? पूरा हो गया? महाराज को पसंद नहीं है. महाराज never change this time. आज तक महाराज को पूछे पढ़ेंगे, बात बताओ शांति होगी. अब तो मैंने बाद में डिसाइड कर लिया हमको जो सुविधा चाहिए वो करेंगे हम. Devotees have changed their, devotees have made up their mind, but Maharaj, even now you ask Maharaj, वही बोलेंगे महाराज. So both are for devotees, ऐसे बोलेंगे महाराज. So this is about visible presence in the temple. और दूसरा चीज है, मैंने एक बार पूछा महाराज को किसको काउंसलर बनाना है. महाराज बोले कंसिस्टेंसी. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो ये लेक्चर जो है साधना को अधिक महत्व था. भागवतम सुनना और जप करना. फिर कभी हम चर्चा, आज टाइम हो गया है, फिर कभी इसका डिस्कशन करेंगे. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की. कल आने वाले जन्माष्टमी महामहोत्सव की, परसों आने वाले श्रील प्रभुपाद की आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, नंद उत्सव की. गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल.